अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाज़िया अरशद। आप देख रहे हैं देसी टीवी USA। सबसे पहले शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से कुछ मुख्तसर खबरें देसी टीवी USA इंटरनेशनल में। हौसी बागियों की सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले। हौसी बागियों ने सऊदीया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी आरामको और हसास फौजी तंसीबात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का दावा किया है। तालिबान ने तुर्की समिट में शिरकत से इनकार कर दिया। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने अपने एक बयान में तुर्की समिट में शिरकत से इनकार करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला से कबल किसी किस्म की मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। ट्यूनिस हवाई जहाज में खवातीन मुसाफिरों की हाथापाई की वीडियो वायरल। ट्यूनिस एयरलाइन का जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार ही था कि खवातीन मुसाफिरों के दरमियान बैग्स रखने और नशिस्तों के मामले पर झगड़ा शुरू हो गया। खवातीन ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश की और बालों से घसीटा। शाम ने अपने ही शहरियों पर क्लोरीन बम गिराए। रिपोर्ट OPCW की इस रिपोर्ट पर शामी हुकूमत ने ताहाल कोई तबसरा नहीं किया है। Doug and I would like to extend our warmest wishes to all those observing the holy month of Ramadan. Around the world, Muslim families are taking time to help those who need it most and to reflect on the blessings that come with faith. Gatherings held to break the daily fast are filled with love, community, and nourishing food. And like last year, this Ramadan is going to feel different with online iftars and virtual worship. But next year, President Joe Biden looks forward to opening the White House once again to celebrate Eid and the mark of the end of the holy month. Until then, Ramadan Kareem. मुल्क में क्या हो रहा है जानते हैं देसी टीवी USA नेशनल में। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अफगान शहरियों के लिए खुसूसी सहूलत काउंटर कायम। अफगान शहरियों को इलाज की सहूलत देने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मशकूर हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी नजरबंद। साद हुसैन रिजवी ने अहलियान पाकिस्तान से तमाम वाबस्तगियों से बालातर होकर मार्च का हिस्सा बनने की अपील की थी। वजीर आजम ने बिजली की कीमत बढ़ाने से मना कर दिया है। ताबिश गौहर मुआविन खुसूसी ने बताया कि वजीर आजम से बिजली की कीमतों पर बातचीत हुई है और वजीर आजम ने पावर डिवीजन को बिजली की कीमतों में इजाफे से मना कर दिया है। मेरा खत फाड़ कर फेंका गया है तो मेरा जवाब भी है, खुदा हाफिज। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, मुआफी किस बात की, मुज़ायका खेज बातें ना करें, बिलावल को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, तमाशा ना लगाएं। बिलावल ने जो बातें की हैं उससे एतमाद बहाल नहीं होगा। और अब देसी टीवी USA अजीबोगरीब दुनिया की सबसे उम्र रसीदा ऑफिस मैनेजर 90 साला खातून। 90 साला जापानी खातून को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से दुनिया की सबसे उम्र रसीदा खातून मुंतजिम ऑफिस मैनेजर का एजाज दिया गया है। दिलचस्प बात यह भी है कि खातून एक तवील अरसे से इस इदारे से वाबस्ता हैं। सेहत की दुनिया से कुछ खबरें देसी टीवी USA हेल्थ में। घरेलू, मुआशी और माशरती जिम्मेदारियां खवातीन को दिल का मरीज बना रही हैं। बदलते हुए माहौल का नफ्सियाती दबाव, रोजगार का दबाव, घरेलू जिम्मेदारियां और मुआशरती उमूर मिलकर खवातीन की सेहत पर बुरा असर डाल रही हैं और वो अमराज क़ल्ब बिलखुसूस कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की शिकार हो रही हैं। अब कुछ खबरें देसी टीवी USA साइंस एंड टेक में। माइक्रोसॉफ्ट की सेहत से मुतालिक मसनूई जहानत में दिलचस्पी। अमरीकी टेक्नोलॉजी जायंट माइक्रोसॉफ्ट ने शोबा सेहत में मसनूई जहानत पर काम करने वाली कंपनी को खरीदने का फैसला कर लिया है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट न्यूवेंस कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेशन को $16 अरब में खरीदेगी। कारोबारी दुनिया से कुछ खबरें देसी टीवी USA बिजनेस में। सोने की कीमत में फी तोला 600 रुपए कमी। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $3 कमी से $1,07,041 की सतह पर पहुंच गई। दिफा और गैस पाइपलाइंस राहदारियां। रूस की पाकिस्तान को हर तरह के ताउन की पेशकश। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली। इंसदाद दहशतगर्दी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए रूस खुसूसी फौजी आलात देने पर भी आमादा। एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें देसी टीवी USA शोबिज में। अभिषेक बच्चन बॉलीवुड क्यों छोड़ना चाहते थे, वजह बता दी। भारतीय अदाकार अभिषेक बच्चन ने कहा है कि करियर के आगाज में चंद फिल्मों की नाकामी की वजह से होने वाली तनकीद पर मैंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया था। मेरे पास तुम हो के किरदार को ठुकराने पर उर्वा हुसैन को आज भी रंज। उर्वा हुसैन ने एक टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ किया, वो भी मशहूर और मारूफ ड्रामे मेरे पास तुम हो का हिस्सा थी और उन्होंने ड्रामे के कुछ मंजर भी अक्सबंद करवाए थे।
کھیلوں کی دنیا سے کچھ دلچسپ خبریں دیسی ٹی وی USA اسپورٹس میں۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی 1 سے 9 اکتوبر تک ڈھاکہ میں ہوگی۔ پاکستانی ٹیم بھی اس میں شرکت کرے گی۔ پاکستان کے تینوں ریسلرز کو مات، اولمپکس میں شرکت کا خواب چکنا چور۔ ایونٹ میں محمد انعام، محمد بلال اور ہارون عابد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA۔